अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं नेल्तर वैली की तरफ और ये शाहराह रेशम से होते हुए, यानी कि इसको शाहराह कराक्रम भी कहते हैं। तो कुछ एरिया शाहराह कराक्रम का भी हमें जो है ना ये लगा था और कुछ पे जो है ना हल्का फुल्का काम भी हो रहा था। तो यहाँ से हम लोग निकले हैं शाहराह रेशम से, यानी कि शाहराह कराक्रम से। तो हम नेल्तर वैली की तरफ जा रहे हैं। नेल्तर वैली जो है ना है तो काफ़ी ऊंचाई पर, तकरीबन 13,000 फीट की बुलंदी पर, 13,000 से भी थोड़ा सा ऊपर ही होगा। काफ़ी दफ़ा मैंने इनको इशारा किया रोकने के लिए कि मैंने बैटरी चेंज करनी है, लेकिन ये लोग रुके नहीं क्योंकि सुन नहीं रहे थे। मैं हॉर्न भी दे रहा था लेकिन ये लोग सुन नहीं पा रहे थे। तो फिर मुझे मजबूरन जो है ना अकेले में रुक के जो है ना बैटरी चेंज करना पड़ी। तो क्योंकि काफ़ी स्पीड से जा रहे थे ये लोग, मैं भी, आप मेरे मीटर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि 60, 65, 70, 80 के ऊपर जो है ना हम लोग, क्योंकि ये शाहरा जो बनी हुई है बहुत ही खूबसूरत किस्म की बनी हुई है, लेकिन ये है ख़तरनाक भी। स्पीड के अंदर आप जो है ना अगर मोड़ेंगे, टर्न लेंगे लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे, अगर आपको टर्न नज़र आता है आप लेते हैं, तो उस सूरत में जो है ना आपकी स्पीड कम होनी चाहिए और आपकी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। आपने पहले ही, मोड़ से पहले ही आपने जो है ना ब्रेक थोड़ी सी हल्की सी कर लेनी है, क्योंकि मोड़ के ऊपर अगर आप ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी स्किड कर जाती है, यानी कि स्लिप हो जाती है। काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है। नेल्तर वैली की तरफ जा रहे हैं हम, और नेल्तर वैली की तरफ हम जब पहुंचेंगे तो फिर हम आपको नेल्तर वैली भी दिखाएंगे और नेल्तर वैली की खूबसूरती भी दिखाएंगे। ये भी जो है ना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखें, ये रुक ही नहीं रहे, इशारे कर रहा हूँ मैं इनको काफ़ी देर से, डिपर भी मार रहा हूँ, लेकिन ये रुक नहीं रहे। शायद साइड मिरर से जो है ना ये तो लोग देख नहीं पा रहे, क्योंकि मैंने इनको इशारा किया था कि ये क्या नाम उसका, बैटरी चेंज करने के लिए मैंने इनको इशारा किया था, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरन खुद रुकना पड़ा। और क्योंकि आप अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं और आप 1 मिनट के लिए भी रुक गए ना, तो 1 मिनट का मतलब है कि ये लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। तो फिर भी जो है ना मैंने कुछ कवर किया बैटरी चेंज करने के बाद। तो कुछ रास्ता कच्चा भी आया जो कि अभी बन रहा था। ये देखें आप, इस वक्त ये रोड बन रहा है, यानी कि जब ये रोड बनेगा तो फिर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये पहाड़ी वादियों के अंदर से हम लोग जो है ना जा रहे हैं और आगे बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमें ख़तरनाक मोड़ भी मिलेंगे। ये भी इस वक्त काफ़ी चौड़ा रोड कर रहे हैं ये लोग। पहले बहुत छोटा रोड था और आगे चल के भी जो है ना थोड़ा सा छोटा रोड है, लेकिन उसको भी थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। वहाँ पर भी जो है ना काम का आगाज़ कर दिया गया है, काफ़ी यानी कि दिनों से काम हो रहा है। और ये पथरीला रोड आया, तो पथरीले रोड के ऊपर भी हमने जो है ना गाड़ी को थोड़ा सा स्लो रखा, क्योंकि गाड़ी अगर पत्थरों के ऊपर चलेगी, ऑफ रोड पे चलती है, तो फिर गाड़ी का बेड़ा गर्क भी होता है। फिर इससे पहले कि नुकसान हो जाए और आप वहीं पे बैठ जाएं तो सारा ग्रुप वाले आगे निकल जाएं। ये देखें, फिर दोबारा रोड शुरू हो चुका है। ये दोबारा रोड शुरू हो चुका है शाहराह कराक्रम का, शाहराह रेशम का। शाहराह रेशम थी, फिर शाहराह कराक्रम हुआ, तो अब इसको शाहराह रेशम भी कहते हैं, शाहराह कराक्रम भी कहते हैं। काफ़ी खूबसूरत रोड, पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। सारी दुनिया हैरान है कि ये बना कैसे लिया, लेकिन थैंक्स मारखोर, समझ गए होंगे जो कि अभी कराची में भी जो है ना बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके काम में और दूसरों के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके काम में मजबूती बहुत है। ऐसे तो नहीं मारखोर कहते, मारखोर कितना मजबूत होता है, कितना पहाड़ों पे चलने वाला जो है ना वो जानवर होता है, इतनी ताकत होती है उसमें, और वही लोगो रखा हुआ इन्होंने मारखोर, यानी कि ताकतरीन जो है ना, ताकतवर तरीन इदारा जिसे कहते हैं, इंजीनियरिंग इदारा कहते हैं, फ्रंटियर कोर जिसे FWO कहते हैं। बेहतरीन काम करते हैं, बेहतरीन रोड बनाते हैं, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि अपने लोगों को तकलीफ़ नहीं होने देते, क्योंकि जब अच्छा काम करेंगे काफ़ी अरसा रोड चलते हैं इनकी बनाई हुई चीज़ काफ़ी अरसे तक जो है ना चलती है। बाकी जो आम दूसरे ठेकेदार होते हैं उनका तो आपको पता ही है कि कराची की क्या सूरत हाल है। कराची में रोड बनता है, एक दफ़ा तो रोड बना था, वो मैंने शायद आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये 24 घंटे भी नहीं चलेगा, और वाकई वो अगले दिन हम आए, रोड बनने के बाद अगले दिन हम आए तो वो वाकई टूटा हुआ था। लेकिन ये नहीं टूट सकता, क्योंकि इसके
इसका जो बेड बिछाया जाता है, पहले जो ये काम करते हैं जो फ्रंटियर वाले, पहले बेड बिछाते हैं, बेड के ऊपर फिर ये रोड बनता है। मजबूती की मिसाल, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, FW। थैंक यू FW कि आप लोग जो है ना हम लोगों के लिए सहूलतें मुहैया करते हैं। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था कि ये शहर रेशम, शहर कराक्रम से गुजरकर हम नेल्तर वैली की तरफ जा रहे हैं। आगे हमें जो है ना रोड थोड़ा सा कच्चा भी मिलेगा, क्योंकि वो बन रहा है अभी ना, कुछ एरिया बन भी रहे हैं। तो पहाड़ी रास्ते काट कर रोड बनाया गया है। इस मोड़ के ऊपर जैसे अभी ये मोड़ चल रहा है, इसके ऊपर आपने हारन दे के जो है ना आपने टर्न लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी गाड़ी के सामने से कोई और गाड़ी आ रही हो जो कि आपके रोड के ऊपर से जो है ना टर्न मार रही हो। ये भी आप देख लें कि जिस तरह अगर आपने टर्न लेना है तो इससे पहले के टर्न के अगले हिस्से के ऊपर जो है ना कोई और गाड़ी आ रही हो और वो बड़ा टर्न लेने के चक्कर में आपके ट्रैक पे आकर जो है ना उसने टर्न मारना है, तो उससे एक्सीडेंट का ख़तरा है। आप पहले ही हारन दे दें, क्योंकि मैं कराची में मैंने अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर हारन नहीं लगाया हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में हारन से, मुझे इतनी नफ़रत है हारन बजाने से, इतनी नफ़रत है मुझे हारन बजाने से कि कोफ्त होती है मुझे। लोग ऐसे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है ना लोग पी पी पा पू पू पता नहीं क्या है, ऐसा हारन बजाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया आगे से सारी हट जाएगी आपके हारन से। अगर पूरी दुनिया आपके सामने से, आपकी सारी ट्रैफिक आपके सामने से हट रहा है आपके एक हारन से, आपके पी करने से, तो आप बजाएं। अगर नहीं हट रहा तो आप ये भी तो देखें कि सामने ट्रैफिक जाम होगा तो अगली गाड़ी आपके सामने से रुकी हुई है ना। खामखा हारन मारते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हारन मार रहे होते हैं। खुदा का खौफ करो, गाली ये दूसरी दुनिया के अंदर गाली समझा जाता है। ये अब कच्चा रोड शुरू हो चुका है और यहाँ से हम अब पथरीले रोड के ऊपर जो है ना ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखें आप, काम भी हो रहा है, बड़े बड़े जनरेटर भी पड़े हुए हैं ताकि जो है ना काम को जल्द से जल्द जो है ना निपटाया जा सके, रोड बना जा सके और सयाहों की आमदोरफ्त के लिए रोड तैयार हो जाएं और ताकि जो है ना उनको तकलीफ़ से बचाया जा सके। ये छोटा सा एक ट्रैक है, यानी कि रोड थोड़ा सा ये छोटा है, हो सकता है इसकी ये जो सीधे हाथ पे आपको मट्टी नज़र आ रही है ये साफ़ करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, यानी कि 2 वे ट्रैफिक कर दिया जाए। यहाँ पे इस वक्त आपको ये 1 वे ट्रैफिक नज़र आ रहा है कि एक गाड़ी रुकेगी तो दूसरी गाड़ी गुजरेगी। तो अभी आगे भी चल के जो है ना इस तरह के रोड आएंगे। लेकिन जगह जगह पे जो है ना मशीनें लगी हुई हैं, ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा छोटी, या सीधे मेरे उल्टे हाथ पे देख रहे हैं आप पत्थर पड़े हुए हैं, ये सारा साफ़ होके यहाँ से भी मेरे ख्याल से 2 वे रोड बनेगा, क्योंकि अभी ये इस वक्त जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ कच्चे रोड पे, ये 1 वे है। आपको नज़र आ रहा है कि 1 वे है, एक गाड़ी आएगी तो एक गाड़ी को रुकना पड़ेगा। ये बहुत ख़तरनाक मोड़ आया था, ये आगे कीचड़ भी था और ये सामने खाई भी, बिल्कुल मेरे टायर के पास से खाई थी, बहुत ख़तरनाक था। अल्लाह ने बचाया, बस अल्लाह ताला ने खैर खैरे से जो है ना लेके गए और खैर खैरे से लेके आए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा जितना भी किया जाए कम है। तो आप लोग भी जब भी जाएं तो देखिए, अब मैं क्या बोलूँ आपको कि हमेशा जो है ना सफ़र की दुआ पढ़ते रहें और जो सूरत आपको याद है, कोई सी भी सूरत याद हो आप अब वही पढ़ते रहें। सफ़र की दुआ पढ़ने के बाद आप कोई सी भी दुआ, भले आप कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कि बिस्मिल्लाह से शुरू करके ना, यही अगर आपको आती है तो आप यही पढ़ते रहें। आपका सफ़र भी आसान होगा, आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। यानी कि अब देखें, ये पथरीले रोड पे चल रहा हूँ मैं, तकलीफ़ हो रही थी लेकिन अच्छा महसूस हो रहा था। वो ये सूरत का कमाल था। एक दफ़ा ये आप सामने आप गाड़ी देख रहे हैं चलती हुई, एक ही रोड पे जा रही है। जब ये रोड बनेगा ना, अभी हम तो खैर क्या बताएं, जब हम दोबारा आएंगे इधर तो दोबारा रोड बना होगा इंशाल्लाह ताला ना। और अभी हमारा अगला प्रोग्राम जो है ना कहीं और का बन रहा है, स्कर्दू वगैरह इधर उधर का ना, तो देखें इंशाल्लाह ताला अब मैं पूरी कोशिश के साथ जाऊंगा कि मेरा जो है ना ये जो मैंने ड्रोन शॉट लेने थे वो नहीं ले सका इस ट्रिप के अंदर। पहले दिन जो है ना ड्रोन का थोड़ा सा बेड़ा गर्क हो गया था, लेकिन सही तो हो चुका है। और नेक्स्ट ट्रिप के अंदर मैं उसकी बहुत हिफाजत करूँगा कि अल्लाह ना करे वो पानी में गिर जाए या कुछ हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो उसकी बचत रहे, वो थैलियों में हो।
तो जब मैं उसको यूज़ करूँ तो थैली में से निकालूँ और उसको जो है ना आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन शॉट्स जो है ना बना के लाऊँ ये शुमाली इलाका जाके। यहाँ पे भी देखें ट्रैक डबल बन रहा है, आप देख रहे हैं ये मेरे से ऊपर चढ़ाई में चढ़ा नहीं जा रहा, यानी कि इतनी चढ़ाई थी कि मुझसे चढ़ा ही नहीं जा रहा था और पथरीले रोड थे। ये सारे अभी लेवल हो रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा मेरा बैलेंस ख़राब हुआ, ये पीछे आया मैं, ऊपर नहीं जा रही थी गाड़ी। अब यहाँ से भी मेरा बैलेंस ख़राब हुआ, उसके बाद दोबारा नीचे आया। इन दो बंदों ने मेरी मदद की। हाँ धक्का थोड़ा सा लगा दो। बस 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 थक गया था मैं ना, बाइक चला चला के ना थक गया था, क्योंकि पत्थर के ऊपर आपको पता है फिर पत्थर के ऊपर बंदा उछलता भी है। लेकिन सीट इसकी जो है ना कंफर्टेबल थी, इतना मुझे वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपको पता है कि एज के हिसाब से और पत्थर ऊपर नीचे फेंकते हैं इंसान को, गाड़ी समेत फेंकते हैं, कभी ऊपर उछालते हैं नीचे फेंकते हैं। कभी लेफ़्ट साइड पे जो है ना टायर स्लिप होता है, राइट साइड पे टायर स्लिप होता है। तो वो पेट के अंदर आपको पता है कि गुर्दे फेफड़े जो है ना अलग अलग जगह पे लग जाते हैं। जैसे गुर्दे जो है ना मेरे जो है ना सर के करीब आए हुए थे ये इस ट्रिप के अंदर, और फेफड़े जो है ना मेरे कंधों के ऊपर लगे हुए थे। बड़ी मुश्किलों से इसको जो है ना मैं थोड़ा सा होश में आने के बाद जो है ना ये सही हुए, वरना तो ये फेफड़े वेफड़े सब अपनी अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगहों पे लगे हुए थे। ये इतना पथरीला रोड था। तो ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम। पार्ट 2 भी बहुत ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है, और अगले पार्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं और इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। मेल्टर वैली की तरफ जा रहे हैं, बहुत ऊंची है, वो ऊपर जाना है, वो ग्लेशियर जहाँ पर है।